हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीकुक इमेजिनेशन वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं आपके साथ टेकुक फैन फिक्शन बिलियनियर बॉय फोर्स मैरिज ए पुअर बॉय का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। टी अपने सेंस में आया और जंकुक को अपने पास से धक्का देते हुए कहा, काई तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। काई ने अपनी काम वॉइस में कहा, क्या है फिर बताओ मुझे। काई की नजर जब जंकुक पर पड़ी जो ते के पीछे खड़ा था और अपनी डेथ आइज के साथ काई को देख रहा था। काई को पता था ते एक सिंपल बॉय है, वह ऐसा नहीं है कि वह किसी को चीट करे। ते काई से कुछ एक्सप्लेन कर पाता उससे पहले ही जंकुक ने अपनी डार्क वॉइस में कहा, ते सिर्फ मेरा है। जंकुक, यह तुम क्या बोल रहे हो? हम सिर्फ पहले क्लासमेट थे। ते की बात पर जंकुक एक इविल स्माइल करते हुए कहता है, ते तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि हम पहले क्लासमेट थे? हमारा रिलेशन क्लासमेट से कहीं ज्यादा था। तुम इसे बता क्यों नहीं रहे हो कि हमने सनशाइन होटल के वॉशरूम में किस शेयर की थी? इस वक्त जंकुक के होठों पर डेविल स्माइल थी। ते ने काई को समझाने की कोशिश करी। तभी जंकुक स्मक करते हुए बोला, ते झूठ मत बोलो, तुम्हारी लिप्स अभी भी स्वैलन हैं। जंकुक अपनी वन फिंगर से ते के लिप्स को सहलाते हुए बोला, क्या तुम ते के बॉयफ्रेंड हो? क्या ते ने तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया? काई हैरान होकर ते की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हारा कोई पास्ट भी था? जिमिन तुम्हारा फ्रेंड है, इसके अलावा तुमने आज तक मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्या ते ने तुम्हें यह नहीं बताया कि ते पास्ट में किसी से पागलों की तरह प्यार करता था? ते यह बॉय जो बोल रहा है, क्या यह सच है? ते को समझ नहीं आ रहा था कि वह काई को किस तरह से समझाए। काई तुम गलत समझ रहे हो, जंकुक स्मक करते हुए बोला। ते तुम इसे सच क्यों नहीं बता देते? हमारे बीच 5 साल पहले क्या हुआ था? जंकुक की बात सुनकर काई गुस्से में बोला, ते मुझे सच बताओ, क्या यह तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है और क्या इसने तुम्हें किस किया था? काई ने अभी तक ते को किस तक नहीं किया था क्योंकि ते को यह सब पसंद नहीं था। ते काई को सब एक्सप्लेन करना चाहता था पर उससे पहले ही जंकुक एक इविल स्माइल करते हुए बोला, शायद तुम्हें पता नहीं है कि हम 5 साल पहले इंटीमेट हो चुके हैं। ये जंकुक के मुंह से ये सब बात सुनकर अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया। ते ने कभी नहीं सोचा था कि जंकुक पास्ट की बातें इस तरह सबके सामने करेगा। जंकुक की बात सुनकर काई ने ते में जंकुक की तरफ बढ़ाया पर जंकुक ने काई का हाथ बीच में ही रोककर उसे अपने दूसरे हाथ से एक जोरदार पंच लगा दिया, जिसकी वजह से काई जमीन पर गिर गया। काई को ऐसे जमीन पर गिरा हुआ देखकर ते उसकी हेल्प के लिए उसके पास गया। काई ने ते का हाथ अपने से दूर करते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। की बात से ते के आंखों से आंसू बहने लगे। ते ने अपनी क्रैकिंग वॉइस में बोला, काई मेरी बात पर ट्रस्ट करो। काई गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ ते, मैं तुम्हारी बात पर ट्रस्ट करूं कि तुम अब भी वर्जन हो? मुझे यह बताओ, जो इसने बोला वह सच है या नहीं? ते ने अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहा, हाँ, जो जंकुक ने कहा है वह सब सच। ते अपनी बात पूरी कह पाता उससे पहले ही काई ने ते के फेस पर स्लैप किया, जिसे देखकर जंकुक की आंखें गुस्से से डार्क हो गईं। काई ने जिस हाथ से ते को स्लैप किया, जंकुक ने पॉकेट से गन निकालते हुए काई के उसी हाथ पर शूट किया और गुस्से में अपनी डार्क एंड डीप वॉइस में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ते को स्लैप करने की? जंकुक काई को और कुछ कर पाता उससे पहले ही ते बीच में आते हुए जंकुक का हाथ होल्ड कर वॉइस में बोला, अगर तुमने इसे कुछ किया तो तुम मुझे भी हमेशा के लिए भूल जाना। जंकुक ते की बात सुनकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए लंबी गहरी सांसें लेने लगा। ते जंकुक का हाथ छोड़कर काई के पास उसकी हेल्प करने के लिए गया पर काई ने उसे अपने से दूर करते हुए गुस्से से कहा, मुझसे दूर रहो, यह सब बस तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ते उसकी चोट की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज काई, तुम्हारा बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा है, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। काई ने ते से गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर काई किसी तरह से लड़खड़ाता हुआ वहां से चला गया। ते बस उसे इस तरह से जाते हुए देखता रहा। तभी पीछे से जंकुक अपनी डीप वॉइस में बोला, ते तुम मेरे पास वापस आ जाओ। यह कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, यह एक ऑर्डर था और जिसे मना करने का ते के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ते को पता था जॉन जंकुक का फैमिली बैकग्राउंड
नॉर्मल नहीं था। यहाँ जॉन्स का ही राज चलता था। इसी वजह से जॉन्स अपनी मनमानी करते थे। बात ते को 5 साल पहले ही पता चल गई थी और ते ने इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई थी। ते यह सब सोचते हुए कब अपने रूम में पहुंच गया उसे पता भी नहीं चला। दूसरी तरफ कुछ गाड़ियां बड़े से मैंसन के पास जाकर रुकी, जिसे देखकर वहां खड़े सभी गार्डों ने अपना सर रिस्पेक्ट में नीचे झुकाया। गाड़ी से बाहर आकर जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ मैंसन के अंदर चला गया। मिसेस जॉन जंगकुक को देखकर स्माइल करते हुए बोली, जंगकुक आ गए तुम डिनर के लिए, हम बस तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। जंगकुक मिसेस जॉन की बात को इग्नोर कर सीधा डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया और अपनी कोल्ड वॉइस में मिस्टर जॉन से बोला, डैड मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी। 5 साल पहले आपने ते को मुझसे अलग करने के लिए क्या किया था? जंगकुक की बात सुनकर मिस्टर जॉन कुछ देर सोचते हुए बोले, वह तो बहुत पुरानी बात हो गई है जंगकुक, तुम उसके बारे में अब क्यों पूछ रहे हो? जंगकुक अपनी कोल्ड आइज से मिस्टर जॉन की चेहरे की तरफ ही देख रहा था। उसे पता था मिस्टर जॉन उससे कुछ तो छुपा रहे हैं। जंगकुक ने अपनी डीप वॉइस में कहा, मुझे हाँ और ना में जवाब चाहिए। मिसेस जॉन बोली, जंगकुक हमने जो भी किया वो सब तुम्हारे लिए किया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जंगकुक मिसेस जॉन की बात सुनकर गुस्से में अपनी सीट से खड़ा होकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। मिसेस जॉन जंगकुक को पीछे से आवाज देती रहीं, पर जंगकुक ने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा और उन्हें इग्नोर करके अपने रूम में चला गया। जंगकुक ने अपने रूम में जाकर किसी को कॉल किया और अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। यह कहकर जंगकुक ने कॉल कट कर दी। जंगकुक ने अपनी साइड टेबल से एक फोटो अपने हाथ में लेकर अपनी सॉफ्ट वॉइस में विस्पर करते हुए कहा, ते मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक और कमेंट कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब